तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हम्म। हमें तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं था, हमें तो कुछ कहा था और हो कुछ किया है। जी। और हमारी तो सारी इनकम भी जो है वो भी खत्म हो रही है। देखिए, हम जिस बहरान की बात कर रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आएगी खुदा ना खास्ता अगर ये आगे को मामला जाता है तो। ज़रा पाकिस्तान के ज़रा ट्रेड के डेफिसिट को तो देखें, करंट अकाउंट को तो देखें तो सही पैसा कहाँ से आता है। आज तक जब 50-60 साल में जब भी फंसते रहे हैं तो ये अरब मुल्क हमको बेल आउट करते रहे हैं। आज बहरान ही उधर से आ रहा है। भारत जो है वो रूस से तेल ले सकता है, उसको ट्रंप साहब ने इजाजत दे दिया है कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप उससे तेल खरीद सकते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? अच्छा, ईरान ने गल्फ के अंदर उन्होंने स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर हमला करना चालू कर दिया है, जिसमें डिसैलिनेशन प्लांट है, पावर प्लांट्स है, फिर बाद में उन्होंने डेटा सेंटर्स को टारगेट किया है। और अब देखिए डेटा सेंटर को रीलोकेट करने की बात हो रही है, जिसमें अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट दोनों भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। बुर्ज खलीफा जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, आप ये कहिए कि दुबई के बारे में जब भी कोई सोचता है, यूएई के बारे में सोचता है, बल्कि मैं तो कहूँ मिडिल ईस्ट के बारे में सोचता है, तो बुर्ज खलीफा को सोचे बगैर कोई इस खित्ते के बारे में नहीं सोच सकता। बुर्ज खलीफा लाजमो मलजूम है वो दुबई के साथ, यूएई के साथ, और अब ईरान ने उसकी तरफ अपने जो ड्रोन है वो भेजे। इंडिया जो है वो रशिया का तेल खरीद रहा है, अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है, अमेरिका ने उनको इजाज़त दे दी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान को इजाज़त नहीं मिलती। हालांकि फेवरेट फील्ड मार्शल पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान से लिया जा रहा है टैरिफ 19% और इंडिया से 18%। यानी इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी 2 दर्जे बेहतरी होगी और पाकिस्तान की 2 दर्जे तनजली हो गई। इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान के वीजास के ऊपर पाबंदियां लगा दी अमेरिका ने। और हमें इंपोर्ट्स भी हमारी नहीं हो रही, स्ट्रेट्स बंद हैं हॉर्मुज के, और हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हम कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? ट्रंप को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि भाई आप इसका हल निकालें, जल्दी से कुछ सीज फायर करें, हम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान समेत पूरे गल्फ की हालत खराब हो गई है। वही भारत को इससे फायदा होता दिख रहा है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान सदमे में है। दरअसल एक तरफ जहां पाकिस्तान हमेशा सऊदी और यूएई के बेल पैकेज पर डिफॉल्ट होने से बच जाता था, लेकिन आज जो पाकिस्तान की मदद करते थे, आज उनकी हालत खराब हो गई है, जिसका असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। वही मिडिल ईस्ट में भारी टेंशन और इनस्टेबिलिटी के बाद दुनिया के कई बिजनेसमैन का ट्रस्ट वहाँ से धीरे धीरे कम हो रहा है और वो भारत में अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं। दुबई, कतर और गल्फ के कुछ बिजनेस हब जो पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का सेंटर माना जाता था, अब वहाँ रिस्क का परसेप्शन बढ़ रहा है। जब किसी रीजन में पॉलिटिकल टेंशन और वॉर का खतरा होता है तो कंपनी अपने एसेट और डेटा को सेफर कंट्री में शिफ्ट करने के ऑप्शन देखने लगती है। उसी में से अब माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनी ने अपना डेटा सेंटर भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया है। वही ये देख पाकिस्तान सदमे में है और पाकिस्तान बोल रहा है कि इस युद्ध से सिर्फ हमको नुकसान हो रहा है, ना ही हम रूस से तेल ले पा रहे हैं और ना ही कोई कंपनी पाकिस्तान आ रही है। ये बुर्ज खलीफा जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, आप ये कहिए कि दुबई के बारे में जब भी कोई सोचता है, यूएई के बारे में सोचता है, बल्कि मैं तो कहूँ मिडिल ईस्ट के बारे में सोचता है, तो बुर्ज खलीफा को सोचे बगैर कोई इस खित्ते के बारे में नहीं सोच सकता। बुर्ज खलीफा लाजमो मलजूम है वो दुबई के साथ, यूएई के साथ, और अब ईरान ने उसकी तरफ अपने जो ड्रोन है वो भेजे। ये अलग बात है कि यूएई के एक हेलीकॉप्टर ने उसको मार गिराया, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि उसकी तरफ अब उनके ड्रोन आना शुरू हुए हैं। तो अगर आना शुरू हुए हैं तो जाहिर है किसी न किसी के हिट होने के भी चांसेस होंगे। इससे पहले ईरान ने ये कहा था कि जितने भी बैंक्स हैं अब अमेरिका से रिलेटेड, वो उन सब पर अब हम हमले करेंगे। और यहाँ पर ज़ाहिर है बुर्ज खलीफा में बहुत सारे बैंक्स, ऑफिसेज़ हैं। ये अलग बात है कि ख़बरें आई थी कि उनको खाली करवा लिया गया, वहाँ से एम्प्लॉयज़ को आने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन अब ईरान के वो निशाने पर आ गया और ईरान ने उस तरफ अपने मामला जो हैं वो भेजने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने कहा कि 1 घंटे के अंदर जो है वो ईरान की तमाम बिजली हम उड़ा सकते हैं, मेन इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम उड़ा देंगे और ईरान के अंदर अंधेरा हो जाएगा। उस पर अली लारिजानी ने वापस उससे भी बड़ी धमकी दी है और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा, पूरे खित्ते की बिजली उड़ा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि उसमें हमें जो हमने कार्रवाई करनी है अंधेरे में, हमें उससे मदद भी मिलेगी अंधेरे में कार्रवाई करने की ईरान को। इसलिए आप देर ना करें, अगर आपने ईरान पर हमला करना है तो करें, हम भी तैयार बैठे हैं, हम वापस जो है वो हमला करेंगे। आगे दुबई के एयरपोर्ट पर तो जो हमले हो रहे थे वो हमने आपको बताया ही था। अब कुवैत के एयरपोर्ट की बारी आ गई है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अब सेवरल ड्रोन्स जो हैं उन्होंने हिट किया है और वहाँ पर खासा नुकसान हुआ है। जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मादी नुकसान है वो हुआ है, बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो वहाँ पर हुआ है। इसी तरीके से ओमान जो है
उन्होंने जो फ्यूल, उनके जो टैंक्स हैं उनको आग लगी हुई है, वो वहाँ पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरीन में मज़ीद ईरान ने टारगेट किए हैं। यूएई और बहरीन के ऊपर बहुत सख्ती है ईरान की तरफ से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। तो बहरीन पर एक दफ़ा फिर अलल सुबह, जो थर्सडे का जुमेरात की सुबह थी, उस पर काफ़ी सारे हमले दोबारा से किए गए। इराक़ के जो ऑयल चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी टैंकर्स के अंदर इराक़ से तेल भरने, लोडिंग अनलोडिंग का काम था, वो सारा हमने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वजह यह है कि जब से दो बारूदी किस्म की दो बोट्स जो हैं जिसके अंदर बारूद भर के इन टैंकर्स के साथ टकराया गया और उन टैंकर्स को आग लग गई। ये ज़ाहिर है सब कुछ करीब करीब ही हो रहा है, ये सारा एक ही खित्ता है, कोई आप ये कह लीजिए कि कोई 60-70 मील का होगा, तो उसी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अब हमने अपने टर्मिनल्स को मुकम्मल शट कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है। तमाम ऑपरेशंस जो तेल से रिलेटेड हैं वो इराक़ ने उस बंदरगाह के ऊपर बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि कहीं ये जो बोट्स हैं ये दोबारा और मामलात के अंदर जो है वो हिट ना कर दें। अब यहाँ पर आपने ये जहन में रखना है कि ऐसी बोट्स इराक़ में भी ईरान काम कर सकता है, क्योंकि इराक़ में उनकी सपोर्ट शामिल है। बहरीन से भी कर सकता है, वहाँ भी उनकी सपोर्ट शामिल है। यमन से भी कर सकता है, वहाँ भी उनकी सपोर्ट शामिल है। तो मामलात काफ़ी गंभीर हैं आने वाले दिनों में। ये स्पेशली ये जो नया तरीका ईरान ने पकड़ा है कि जो बोट्स हैं उनके अंदर बारूद रख के उन्हें टैंकर्स के साथ जो है वो हिट कर दिया जाए। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इराक़ ने मुकम्मल शटडाउन कर दिया। दुबई का जो ग्लोबल फाइनेंस हब था, का जो पूरा एक स्टेटस था, वो हम यहाँ से, क्योंकि जिस तरह से एक पैनिक मचा हुआ है, लोग वहां से निकल रहे हैं, स्टाफ को इवैक्यूएट कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बनी हुई, अब वो स्टेटस दुबई का डेंजर में आ चुका है, खतरे में आ चुका है। देखिए अंबर जी, अभी ईरान ने गल्फ के अंदर उन्होंने स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर हमला करना चालू कर दिया है, जिसमें डीसैलिनेशन प्लांट है, पावर प्लांट्स है, फिर बाद में उन्होंने डेटा सेंटर्स को टारगेट किया है। और अब देखिए डेटा सेंटर को रीलोकेट करने की बात हो रही है, जिसमें अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट दोनों भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई भी दूसरा स्थान इतना सेफ नजर नहीं आ रहा है जितना भारत है आज की डेट में। अभी उन्होंने वहां पर बाकी जो अमेरिकन कंपनीज है, गूगल है, पैलेंटीर है, उनको भी बोल दिया है कि हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिग टेक फर्म्स है ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही है। और ये भी जिस हिसाब से न्यूज़ आई थी कि इन्होंने एंथ्रोपिक का जो एआई मॉडल था उसके द्वारा इन्होंने प्लानिंग की थी, जिसके कारण ईरान के सुप्रीम लीडर को इन्होंने असैसिनेट कर दिया था। सबसे बड़ी बात है, दर्शकों को समझने वाली बात है कि अगर आप किसी राष्ट्रपति या किसी लीडर को करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर आपने उनके सुप्रीम लीडर, जिनकी इरानियंस और शिया मुस्लिम्स की आस्था है उनके लीडर के ऊपर, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। तो ईरान ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। ईरान जो है वो डिसाइड कर चुका है कि उसको बदला लेना है। अब सबसे बड़ा चीज क्या है कि देखिए कि एक्सपर्ट्स फ्ली कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स जो हैं वो रीलोकेट किया जा रहा है, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक्स है जैसे सिटी ग्रुप, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो भी रीलोकेट कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, टेम्पररी बंद करके वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फियर ग्रिप हो चुका है इन द गल्फ। ईरान को जो अचीव करना था उन्होंने अचीव कर लिया है। इन्होंने एक साइकोलॉजिकली एक तरह से डर बैठा दिया है वहां पर गल्फ रीजन में। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मेजर बेनिफिशियरी है, जो ग्लोबल फंड्स जैसे ब्लैकस्टोन हो, नमूरा हो, वो लोगों ने डिसाइड किया है कि वो अब भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आप ये देखेंगे कि वॉर जो है, आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है अमेरिकन कॉरपोरेशंस के लिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। अब ये यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि वो रशिया के ऊपर शायद सैंक्शंस हटा देंगे और यूक्रेन वॉर भी जल्दी बंद हो जाएगा।